बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अबू बकर और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ एक खूबसूरत सा डिज़ाइन शेयर किया था, तो बहुत से दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि सर इस डिज़ाइन को आप हमें बनाना भी सिखाएं। तो आज इंशाल्लाह इस डिज़ाइन को आपके साथ बनाना भी शेयर करूँगा और कोशिश करूँगा कि ईज़ी मेथड के साथ ये आपके साथ शेयर कर सकूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी काविश भी आपको हमेशा की तरह ज़रूर पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने एक छोटे साइज़ में पट्टी बनानी है, जिसे हम नॉर्मल ज़बान में ब्लैंकेट भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, इसमें सिर्फ चेंजिंग ये है कि आपने इसके अंदर पेपर फ्यूज़ या बुकरम अप्लाई नहीं करनी। सेम इसी तरीके से आपने वन साइड बैंड करने के बाद जिस तरह हम पट्टी की दूसरी साइड बैंड करते हैं, बिल्कुल इसी तरह आपने अपनी ये पट्टी भी बैंड कर लेनी है। इसके अंदर वाज़े रहे कि हमारी बुकरम या पेपर फ्यूज़ इस्तेमाल नहीं होगी। इसके बाद फ्रेंड्स, आधा इंच आपने मार्जिन का छोड़ने के बाद हमने बाकी पीस कट कर लेना है और ये आधा इंच जो मार्जिन है हमारा अंदर की तरफ बैंड हो जाएगा। बार बार पानी अप्लाई किया जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है कि हमारी पट्टी एफिशिएंसी के साथ बैठे। इसके अंदर कोई केमिकल, कोई लिक्विड शामिल नहीं है, जस्ट पानी ही अप्लाई किया जा रहा है। उसके बाद आप अपनी आयरन की मदद से इसको अच्छे तरीके से बिठाएं। इसमें सिर्फ एहतियात आपने ये करनी है कि आपकी पट्टी बिल्कुल इक्वल बने, एक जैसी बने, यानी आपका जो पट्टी का साइज़ है, विड्थ है, वो बिल्कुल एक जैसी हो स्टार्ट से लेकर एंड तक। तो फ्रेंड्स, हमारी पट्टी की जो विड्थ है ये तकरीबन आधा इंच से थोड़ी सी कम है, आधा सूतर कम है। तो आप मज़ीद खूबसूरती के लिए इसको आधा इंच से एक सूतर कम भी रख सकते हैं। इसकी जो टोटल लेंथ है वो फ्रेंड्स मैंने 30 इंच के करीब रखी है, जो बिल्कुल फिक्स आई है। तो अब हमने एक और पट्टी लेनी है जिसकी विड्थ 1.25 इंच है और इसको हमने एक साइड से टेपर कर लिया है। अब फ्रेंड्स, हमने इस पट्टी को ब्लैक पीस जो हमने कंट्रास्ट पीस अपने जोड़े के साथ सेलेक्ट किया, इस पे हमने पेस्ट करना है। 12 इंच इसकी हमने लेंथ रखी है और इसकी जो विड्थ है ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, 1.25 इंच, 1 इंच और 2 सूत्र है। आधा इंच हमने फ्रेंड्स इसमें मार्जिन छोड़ना है और आधा इंच मार्जिन छोड़ने के बाद फ्रेंड्स हमने तीनों साइड से इस पे आयरन अप्लाई कर लेनी है। ये हमारी लेआउट होगी, लेआउट का काम करेगी। ये हमारी फाइनल बेंडिंग नहीं है। 2 साइड्स तो हमारी फाइनल बेंडिंग में यूज़ हो जाएंगी, लेकिन वन जो साइड है वो जस्ट हमारी लेआउट के लिए है। तो लेआउट विजिबल होने के बाद ये हमारी स्टिचिंग में हमारी या पैच करने में इस पट्टी को हमारी ये रहनुमाई करेगी। इसके बाद फ्रेंड्स, अगला जो हमारा स्टेप है, हमने अपनी चकपट्टी के लिए ये हमने पीस कट किया है, इससे हम इसकी पाइपिंग निकालेंगे। और ये हमारा जो पीस है ये हमारी बटन टेक के लिए है। इसमें हमने हल्की सी ब्लैक की जो शेप देनी है, झलक देनी है अपने डिज़ाइन के अंदर, अपने डिज़ाइन को कंप्लीट करने के लिए, तो वो हम कर रहे हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमें 1 3.5 बाई 3.5 के 4 पीस इसके लिए दरकार हैं। तो ये हमारे कफ में हमारी ब्लैक लुक देने के लिए ये हमारी हेल्प करेंगे। 3.5 बाई 3.5 इंच के ये पीस हैं और ये हमारी इस डिज़ाइन को कंप्लीट होने में हमारी हेल्प करेंगे। और ये जो पीस है ये हमारे बैन की पाइपिंग निकालने के लिए मददगार साबित होगा। अब फ्रेंड्स, हमने अपने कफ की पाइपिंग निकालनी है। ब्लैक पीस हमने नीचे रखने के बाद अब हम इस पे एक पैर की स्टिचिंग हमने अप्लाई कर ली है। यही प्रोसीजर हमने दूसरी साइड भी अप्लाई करना है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा पीस है इसको हम रिमूव कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स, हम जैसे कि आम नॉर्मल एक कफ पे इसको फाइनल करने के लिए हम एक पैर की सिलाई लगाते हैं ताकि हमारा जो बेंडिंग में पीस है वो अपनी जगह पे हैंग हो जाए। तो उसके बाद हम बैक पीस लगाने के बाद फ्रेंड्स इसकी जो ऑल अराउंड है इस पे हम सिलाई अटैच कर देते हैं। जस्ट यहाँ पे आपने एहतियात ये करनी है कि जो हमने ब्लैक पीस इसके साथ अटैच किया है इसको थोड़ा सा आपने खींच के रखना है।
ताकि इसके अंदर किसी किस्म की सलवट ना आ जाए, लूज़पन इसके अंदर ना रह जाए और हमारी जो एफिशिएंसी है वो 100% क्लियर रहे। एक्स्ट्रा जो पीस है हम इसको रिमूव कर लेते हैं ताकि हमारा जो कफ है वो एक्यूरेट तैयार हो जाए। बैंडिंग करने के बाद फ्रेंड्स आप कफ की फाइनल लुक देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स इसी तरीके को दोहराते हुए हमने अपने बैन की जो पाइपिंग है वो भी निकाल लेनी है। बैन में पाइपिंग फ्रेंड्स हम इसी तरह तकरीबन एक पैर की रख रहे हैं ताकि हमारी ये पाइपिंग थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगे। आप बारीक पाइपिंग भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये जस्ट इसलिए निकाली जा रही है एक्स्ट्रा ताकि थोड़ी सी इसकी जो अट्रैक्शन है वो बढ़ जाए। अब फ्रेंड्स बैक पीस हम इसके साथ अटैच करने के बाद अपने बैन को फाइनल कर लेते हैं। यहाँ पे भी आपने जस्ट वही एहतियात करनी है जो हमने कफ में की है कि आपने हमारे जो ब्लैक पीस है इसको हल्का सा आपने खींच के रखना है ताकि इसके अंदर लूज़पन ना रह पाए या सलवट ना आए, और हमारा जो ब्लैक पीस जो हमने कंट्रास्ट पीस अपने बैन के साथ अटैच किया है वो ज़रा क्लैरिटी के साथ लगे, खूबसूरती या नफासत उसके अंदर रहे। अगर आपका कपड़ा लूज़ रहेगा तो उसके अंदर सलवट आ जाएगी, तो इसलिए आपने ऊपर वाले पीस को थोड़ा सा खींच के रखना है। एक्स्ट्रा पीस को हम रिमूव कर लेते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स जो हमारी गुलाई है इस पे हम हल्के हल्के कट्स लगा लेते हैं ताकि हमारा बैन जब हम इसको उल्टाएं तो इसके अंदर एफिशिएंसी रहे। तो ये देखें फ्रेंड्स हमारा 100% बैन रेडी हो चुका है और इसकी आप क्लैरिटी भी आप देख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमने इसी स्टेप को दोहराते हुए हमारी बटन टेक के अंदर हमने पाइपिंग निकाल लेनी है। बटन टेक रेडी होने के बाद फ्रेंड्स अगला जो हमारा स्टेप है हमारी चकपट्टी का है। तो चकपट्टी पे भी सेम इसी तरीके से हम अपनी पाइपिंग निकाल लेते हैं ताकि हमारे जो डिज़ाइन है ये 100% सेम बन सके। फ्रेंड्स क्योंकि मेरे इस कपड़े के साथ जो कंट्रास्ट पीस सूट कर रहा था वो ब्लैक कर रहा था, आप अपने कपड़ों के मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें नो प्रॉब्लम। ये हमारी फाइनल चौक पट्टी की लुक रेडी हो चुकी है। अब हमारा जो फ्रंट पट्टी पे हमने पैचिंग करनी है वो पीस है। अब इसमें आपने ध्यान ये रखना है कि जो छोटी साइड है वो आपने ऊपर की तरफ रखनी है और इसके ऊपर आपने कंकर की सिलाई अप्लाई कर देनी है और कोशिश करनी है हल्का हल्का आपने पीछे से अपनी इस पट्टी को खींच के रखना है ताकि इसके अंदर किसी किस्म की सलवट ना आए और इसकी एफिशिएंसी मुतासर ना हो। इसके बाद फ्रेंड्स आपने इसके ऊपर आयरन अप्लाई कर लेना है और आयरन अप्लाई करने के बाद अब हम इसको बिल्कुल सेंटर में रख के इस जगह पे हम इस पे सिलाई अप्लाई कर देते हैं। बस इसमें आपने ध्यान ये रखना है कि आपकी सिलाई आपके जो पेपर फ्यूज़ है उसके ऊपर ना आए, जो हमने एक्स्ट्रा जो हमने ऑर्डिनरी कपड़ा छोड़ा हुआ है आपकी सिलाई उस पर आए और आपने इस पट्टी को हल्का सा खींच के रखना है। अब फ्रेंड्स हमने 2.5 इंच के फासले पे ये निशानात विजिबल कर लेने हैं। 4 हमारे इस जगह पे निशानात आएंगे। अब
फ्रेंड्स यहाँ पे आपने एहतियात ये करनी है कि एक आपकी पट्टी इस निशान के ऊपर आएगी और एक पट्टी आपकी निशान के नीचे आएगी। अब यहाँ से आपने एक एहतियात और भी करनी है, वो ये कि एक बार आपकी जो छोटी पट्टी है ये आपकी लंबाई में लगी पट्टी के ऊपर आए और एक बार नीचे से आए। इसी तरह पहले स्टेप को दोहराते हुए एक साइड हमने ऊपर और एक साइड हमने जो लंबाई में पट्टी लगाई हुई है इसके नीचे से लेके आनी है। ये सिलाई हमारी पेपर फ्यूज़ पे नहीं लगाई जा रही, ये हमारी सिलाई हमारे कपड़े पे लगाई जा रही है। इस चीज़ का आपने एहतियात करनी है कि आपकी ये सिलाई आपने इस एहतियात के साथ लगानी है कि आपकी ये सिलाई आपके पेपर फ्यूज़ पे ना जाए, आपके कपड़े पे लगे। अब हम फ्रेंड्स दूसरे साइड पे भी अपने इन लूप्स को जॉइंट कर देते हैं ताकि हमें स्टिचिंग इसको पैच करते हुए हमें किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। ये फ्रेंड्स हमारी फाइनल लुक। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपने, क्योंकि हमारी 1.25 इंच विड्थ है इस पट्टी की, तो हमने जहाँ पे पट्टी अपनी लगानी है वहाँ से आपने 1.25 इंच हटा के यहाँ पे सिलाई लगानी है। सेम इसी प्रोसीजर को आपने दोहराना है। दूसरी साइड से भी आपने 1.25 इंच का गैप फाइनल कर लेना है और थोड़े से फासले पे आपने फिर मेजरमेंट दोबारा कर लेनी है। अगर आप बिगिनर्स हैं, आपका कंट्रोल नहीं है इस पे कि आप सिलाई स्ट्रेट लगा सकें, तो आप इस जगह पे कॉमन पिन जो होती हैं उनको भी अप्लाई करके आप अपनी इस सिलाई को सीधा रख सकते हैं। अब फ्रेंड्स एक साइड हमारी लग चुकी है। अब फ्रेंड्स नीचे की तरफ को भी हमने इस तरह बेंडिंग करना है। यहाँ पे स्टिचिंग की जगह आपने अंदर की तरफ से तरपाई करनी है। तो पहले हम यहाँ से साइड पे सिलाई लगा लेते हैं ताकि हमें जब हम इस पे पट्टी अप्लाई कर रहे हों तो हमें किसी किस्म की दुश्वारी इसमें पेश ना आए। इसकी पैचिंग करने के बाद आपने इस पे पेपर फ्यूज़ कर लेनी है ताकि हमारी पट्टी अच्छे तरीके से बैठ जाए। आप फ्रेंड्स ये देखें, यहाँ से ये बेंडिंग करने के बाद अब यहाँ से आपने सिंगल धागे से या डबल धागे से आप इजी तरपाई कर सकते हैं। बस यहाँ पे आपने एहतियात ये करनी है कि आपका जो टांका है वो ऊपर की तरफ ना निकले। बाकी यहाँ से कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि आपकी तरपाई बिल्कुल परफेक्ट हो, बस आपने हिडन सिलाई लगानी है, इसको हिडन करना है। और यहाँ पे आपने अच्छे तरीके से इस तरपाई को फ्रेंड्स करते वक्त बस आपने जो एहतियात बताई गई है कि बस आपका जो टांका है वो बाहर की तरफ ना निकले। बाकी किसी भी अंदाज में आप इसको लगा सकते हैं, बहुत दूर से आपने टांका नहीं उठाना। तो अब फ्रेंड्स हमारी ये तरपाई भी मुकम्मल हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये पट्टी भी पैच हो चुकी है। अब हमने इस पे बटन टेक यूज़ करनी है। इस पे मैंने ऑलरेडी आप दोस्तों के साथ बहुत डिटेल के साथ वीडियोस शेयर की हुई हैं। मैं इनके लिंक्स इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा और एंड स्क्रीन में भी, आई कार्ड में भी इंशाल्लाह मैं इनको इंक्लूड कर दूंगा ताकि आप इजी उनको वॉच कर सकें और ये पट्टी इजी मेथड के साथ आप लगाना सीख सकें। फ्रेंड्स इस कट पट्टी को बनाने में मैंने बहुत डिटेल के साथ और बहुत
नफासत के साथ कैसे ये बनाई जा सकती है, बहुत डिटेल के साथ एक वीडियो आपके साथ शेयर की हुई है, तो आप ज़रूर वॉच कीजिएगा ताकि आपकी हेल्प हो सके। अब फ्रेंड्स हम अपनी फ्रंट पट्टी को अपनी कमीज़ के साथ अटैच कर रहे हैं ताकि हमारा डिज़ाइन मुकम्मल हो जाए। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपने एहतियात ये करनी है कि आपकी जो स्टिचिंग है वो जस्ट आपके पेपर फ्यूज़ पे आए, कपड़े पे ना आए, क्योंकि अगर पेपर फ्यूज़ पे आएगी तो आपके इस जगह पे थोड़ी सी हार्डनेस बनी रहेगी, तो इंशाल्लाह आपका डिज़ाइन मज़ीद खूबसूरत लगेगा। यहाँ पे आपने इसको पैचिंग करते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी पट्टी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और जो आपने पैचिंग की है ये बिल्कुल सीधी आए। अब फ्रेंड्स हम अपनी पट्टी को मुकम्मल कर लेते हैं। फ्रेंड्स अब हमारा डिज़ाइन फाइनल हो चुका है। यहाँ से आपने अपने हाले की गोलाई में एक सिलाई लगा लेनी है और एक्स्ट्रा जो पीस है इसको हम गोलाई में कट कर लेते हैं ताकि हमें बैन अटैच करते वक्त किसी किस्म की मज़ाहमत ना हो। और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खूबसूरत सा ये डिज़ाइन रेडी हो चुका है। आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। ये ब्लैक का खूबसूरत सा कम्बिनेशन हमारे कफ के अंदर और चक पट्टी के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खूबसूरत सा ये डिज़ाइन, और बैन पे भी हमारी ज़बरदस्ती ब्लैक सी झलक। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज की हमारी काफ़ी आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और इसके अलावा फ्रेंड्स आपसे हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को लाइक और शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा ताकि ये खूबसूरत से डिज़ाइन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अपनी ज़िंदगी से जुड़े अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फ्रेंड्स आपसे मिलेंगे नेक्स्ट किसी ज़बरदस्ती वीडियो में। जब तक के लिए अपने दोस्त अबू बकर को दीजिए इजाज़त। सोहने रब दे हवाले।